बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे आईबीए का वो पेपर जो कि कल आईबीए ने टेस्ट कंडक्ट करवाई है ग्रेजुएशन बेस्ड की। सारी सिंध में एक ही टेस्ट हुई है। तो आइए चलिए उसके जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनके देखते हैं कि उनके सही जवाब क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, ये मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया हुआ है। नाइदर ऑफ का इस्तेमाल, नाइदर नॉर, आइदर और का इस्तेमाल आपको मैंने बताया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन में मिस्टेक को हम फाइंड आउट करते हैं कि नाइदर यू नॉर योर सिस्टर आर रॉन्ग इन दिस केस। इसमें ऑप्शन दिए हुए थे। ए ऑप्शन था यू, बी था योर सिस्टर, सी था आर और डी था एन। इसमें क्या होगा, अब नाइदर ये एक ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, जितने भी नाइदर के साथ जितने भी चाहे नाउन आ जाए ना, लेकिन वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, नाइदर यू नॉर योर सिस्टर इज़ रॉन्ग इन दिस केस। इसमें मिस्टेक क्या थी, इसमें इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर से है कि आई मेट वन ऑफ माई बेस्ट टीचर टुडे इन द मॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है अपनी वीडियो में। अगर आपने वो वीडियोस मेरी अच्छी तरह से देखी होंगी तो ये इंग्लिश का पोर्शन आपके लिए बिल्कुल ही टोकन लगा होगा। इंग्लिश के कुछ ऐसे लेंदी क्वेश्चन है जो मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कम्युनिटी पोस्ट पर लगाऊंगा, तो आप उनका जवाब दीजिएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि जब भी हम वन ऑफ द का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा नाउन होता है ना वो भी प्लूरल में चला जाता है और उसके बाद वर्ब भी प्लूरल में आ जाती है। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, आई मेट वन ऑफ माई बेस्ट टीचर्स टुडे इन द मॉल। इसकी एरर जो थी ना वो टीचर नहीं होगा, इधर टीचर्स इस्तेमाल होगा। जैसे इट इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट नावल्स दैट हैव पब्लिश्ड इन दिस ईयर। एक और क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियो में, जो मैंने रिसेंटली इंग्लिश की अपलोड की है उसमें बताया हुआ है। ये सेंटेंस है, आई विल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट। आगे जो है ना वो फिल इन द ब्लैंक्स है कि आगे क्या आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी पहला क्लास हमारा फ्यूचर परफेक्ट में होता है तो दूसरा क्लास हमारा प्रेजेंट सिंपल में चला जाता है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क व्हेन माई पेरेंट्स अराइव। ठीक है, ये मुझे याद है, मैंने पिछली वीडियो को भी ओपन करके नहीं देखा, ये अभी तक मुझे याद है जो मैंने आपको बताया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्हेन यू कम। आई विल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट व्हेन यू कम। पहला क्लास फ्यूचर से परफेक्ट में, दूसरा प्रेजेंट सिंपल में। ये देखिए क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए हैं अच्छे से, जो जिसने भी पढ़े होंगे तो वो डेफिनेटली करके आया होगा। अब जीके के पोर्शन पर चलते हैं। उस पर पहला सवाल था, द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़। दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी रहती हो। तो डेफिनेटली वो मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एशिया। एशिया मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है। एक और क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ जाए कि दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे लीस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट कौन सा है, अंटार्कटिका। और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सब कॉन्टिनेंट है, जैसे एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ऐसे सबसे ज़्यादा मुल्क किस कॉन्टिनेंट में है, कितने सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ किस कॉन्टिनेंट में है, तो वो है अफ्रीका। अगला क्वेश्चन था जनरल नॉलेज में कि द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, तो उसका सही ऑप्शन था ऑप्शन ए, द इंडियन ओशियन। दुनिया का सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन, दूसरे नंबर पर है अटलांटिक ओशियन, तीसरे नंबर पर है इंडियन ओशियन, और दुनिया का सबसे छोटा ओशियन है वो है आर्कटिक ओशियन। अगला क्वेश्चन था, हिंदू कश रेंज स्ट्रेचेज अक्रॉस द टेरिटरीज ऑफ। हिंदू कश रेंज, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किन किन से गुजरती है या अपनी जो है वो बाउंड्रीज स्ट्रेच करती है। तो उसका सही ऑप्शन था ऑप्शन सी, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान की टेरिटरीज को मिलाती है। ठीक है, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी देख लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, नेपाल का खटमंडू, अफ़गानिस्तान का काबुल, रशिया का मॉस्को और तुर्की का अंकारा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर किसी ने गलत किया है तो वो अपने साथ गलत करके आया है, नाजायज़ ही करके आया है। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, हज़ार बार मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि उसका कैपिटल मेलबर्न नहीं है। मेलबर्न उसका फेमस सिटी है, उसका कैपिटल है कैनबरा।
अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि लेक के बारे में हमेशा पूछते हैं फ्रेश वाटर या आर्टिफिशियल। तो फ्रेश वाटर वो हमारी है मंछर और आर्टिफिशियल जो हमारी है वो है किंजर। मगर यहाँ पर पूछ रहा है हाईएस्ट लेक ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, द हाईएस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान इज, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, द रश लेक। ये क्वेश्चन थोड़ा उन्होंने लंबा करके पूछा था, मैंने शॉर्ट करके लिखा है। असल में वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि OIC इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे पहले दौर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस भी कहा जाता था, वो असल में फॉर्म कब हुई थी। सिंपली पूछ रहे थे कि OIC कब फॉर्म हुई थी। तो वो मैंने अपनी पिछली GK की वीडियो में बताया है कि वो फॉर्म हुई थी 25 सितंबर 1969। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था कि पाकिस्तान वॉन द ओलंपिक्स मेडल इन मेन हॉकी फॉर द लास्ट टाइम इन। पाकिस्तान ने लास्ट टाइम हॉकी में मर्दों की हॉकी में मेडल कब जीता था ओलंपिक्स में। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1984 में। ये क्वेश्चन भी मैंने पिछली GK की वीडियो में आपको बताया। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप वीडियो को देख लें दोबारा से, जो भी पीछे मैंने GK की वीडियो अपलोड की है ना। तो एवरी ईयर इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन, हर साल औरतों का दिन कब मनाया जाता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 8 मार्च। अगला क्वेश्चन था कि द माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज़ द नेम ऑफ। गॉडविन ऑस्टिन एक माउंट का नाम है, वो किसका नाम है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन ए, द केटू। केटू का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। पिछली GK की वीडियो में ये भी मैंने आपको बताया था कि गॉडविन ऑस्टिन केटू का नाम है और केटू का नाम चौगोरी भी है। अगला क्वेश्चन था सखर मुल्तान मोटरवे इज़ नोन एज। सखर और मुल्तान का जो मोटरवे है उसका नाम क्या है। तो उसका सही ऑप्शन था ऑप्शन सी, M5 मोटरवे। अगला क्वेश्चन था द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन सिंध आर। सिंध में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। ये भी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन डी, 30। मैंने आपको बताया था ना पहले 29 थे, 30वां क्यामाड़ी को इसको ऐड कर दिया गया है, इसलिए उन्होंने 29 का ऑप्शन ही नहीं दिया, जैसे बच्चे कन्फ्यूज ही ना हो। तो जिसकी करंट अफेयर के साथ रिलेटिंग होगी, जो न्यूज़ वगैरह देखता होगा या जिसने पढ़ा होगा, तो वो ये क्वेश्चन सही करके आया होगा डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर्स से था। जो भी न्यूज़ देखता होगा ना रोज़, तो उसके लिए ये क्वेश्चन उसको देखकर हंसी भी आई होगी कि यार जो रोज़ मैं न्यूज़ देखता था उसका मुझे कुछ तो फ़ायदा हुआ। ये क्वेश्चन है विच पाकिस्तानी सिटी बियर्स द मोस्ट पॉपुलेटेड एयर क्वालिटी। अब जियो न्यूज़ में रोज़ बताते हैं फोग की वजह से और पॉल्यूशन की वजह से हमारा जो लाहौर है सारी दुनिया में सरे फहरिस्त रहा है। तो उसका सही ऑप्शन था ऑप्शन डी, लाहौर। फर्स्ट पे लाहौर है, सेकंड पे न्यू दिल्ली है और थर्ड पर कराची है। ये भी पिछली वीडियो में किसी वीडियो में मैंने बताया है आपको, मुझे याद पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है एवरी डैश ईयर इज़ लीप ईयर। हर कौन सा साल लीप ईयर होता है। लीप ईयर हम उसे कहते हैं जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। ठीक है, तो इसको लीप ईयर को याद करने का एक अच्छी सी ट्रिक आपको बता देता हूँ। जिस ईयर पर भी 4 की टेबल जाए ना, 4 की टेबल, वो लीप ईयर है। जैसे हमारा 20 लीप ईयर था, अब 24 लीप ईयर होगा, फिर 28 होगा, फिर 32 होगा, फिर 36 होगा, फिर 40 होगा। ऐसे ही जिस पर 4 की टेबल जाए वो लीप ईयर है। तो एवरी डैश ईयर इज़ लीप ईयर। तो उसका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी, 4th। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। अगला क्वेश्चन था करंट CM ऑफ बलूचिस्तान इज़। बलूचिस्तान का मौजूदा चीफ मिनिस्टर कौन सा है। तो उसका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी, मिस्टर अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो या बाजेंजो, जो भी आप प्रोनाउंस करें। अगला क्वेश्चन था बाय हुम कायदे आज़म वाज टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। किसने कायदे आज़म को ये टाइटल दिया था कि आप जो है ना वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर हैं। तो ये पाकिस्तानी स्टडी की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। तो उसका सही ऑप्शन था ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन था व्हेन वर्ल्ड वार टू एंडेड हु कन्वेड कॉन्फ्रेंसेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स एट शिमला 24 जून 1945। वर्ल्ड वार दो के ख़त्म होने के बाद 1945 24 जून में शिमला में इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स की जो कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड करवाई थी, वो किस वाइसराय ने करवाई थी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लॉर्ड वेविल। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी दे सकते हैं कि वर्ल्ड वार टू के बाद जो कॉन्फ्रेंसेस लॉर्ड वेविल ने कंडक्ट करवाई थी शिमला में, वो कब हुई थी। तो उसका 1945 होगा जवाब। अगला क्वेश्चन था वो डिड डिज़ोल्व द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने डिज़ोल्व की थी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक टास्क दिया गया था।
तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। जी मैंने लिखा हुआ है, ये है शॉर्ट फॉर्म है गवर्नर जनरल का। गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान डिसॉल्व द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे गुलाम मोहम्मद। तो ये कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक से। तो जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं उनके सही जवाब मैंने आपको बताए हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस को तैयार करें कि जैसे आपको भी आसानी हो और आपकी टेस्ट में निकल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऐसी हर टेस्ट हम सॉल्व करेंगे जो कि अभी IBA कंडक्ट करवाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।